जय हिंद मित्रों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल में प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठाए हैं और प्रत्येक दिन हम लोग एक एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और उससे जो निचोड़ निकलता है, जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, उसका डिस्कशन करेंगे। प्रत्येक दिन 50 से 60 प्रश्न का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो भारत को इंडिया कहकर सर्वप्रथम यूनानियों के द्वारा संबोधित किया गया था, जबकि हिंदुस्तान कहकर यूनानियों के द्वारा संबोधित किया गया था। ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया गया था, जबकि यूनानियों के द्वारा इंडिया कहकर संबोधित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित है भारत है, पाकिस्तान है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, नेपाल के बाद भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, मालदीव हो गया और श्रीलंका हो गया, ठीक है। कभी कभी अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कुल 7 देश है। कितने देश शामिल है? 7 गो देश शामिल है, ठीक है। याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है? 7 देश शामिल है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है, और एक अफगानिस्तान, ठीक है। इतना को आप याद रखेंगे। कभी कभी अफगानिस्तान को लेता है, नहीं तो नहीं लेता है, ठीक है। तो ऐसे 7 को याद रखना है: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है। तो इनमें से कोई जो है नहीं है, कोई नहीं है जो भारतीय महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। सभी शामिल है, ठीक है, सभी शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश को भी 8 राज्य को, राज्य कितना? 8, राज्य कितना? 8 राज्य को और एक केंद्र शासित प्रदेश को, एक केंद्र शासित प्रदेश को, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? वह दिल्ली है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश 8 को राज्य को और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की जल सीमा कहाँ तक फैली है? तो याद रखिएगा, भारत की जल सीमा 12 समुद्री मील तक फैली हुई है, 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। नेक्स्ट, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। जबकि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कहेगा तो कन्याकुमारी होगा। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह कन्याकुमारी है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। मुख्य भूमि जब कह दिया तब अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, ठीक है। जबकि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है पूर्ण रूप से है 6 डिग्री 4 मिनट से, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक ना, नॉर्थ। इतना याद रखिएगा। भारत का मुख्य भूमि से कह दिया तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि कुल अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह लद्दाख में होता है। कहाँ पर होता है? लेह लद्दाख में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो इसमें दूसरा बी नंबर ऑप्शन है गुजरात। याद रखिएगा, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है वह गुजरात है और पूर्वी राज्य जो है वह आपका कौन है? तो पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत के सबसे पूर्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम वाला राज्य गुजरात, सबसे उत्तर वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, सबसे दक्षिण वाला राज्य हो जाएगा आपका तमिलनाडु,
ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय स्थिति जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जबकि पूर्वी देशांतर में स्थित है। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? ठीक है, संलग्न क्षेत्र सीमा जो है वह आपका कितना तक फैली हुई है? तो 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। कितना तक? 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो याद रखिएगा, चेन्नई तट से किया जाता है। किस तट से? चेन्नई तट से किया जाता है। भारत के औसतन समुद्र तल का जो मापन किया जाता है वह चेन्नई के तल से किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वह आपका लद्दाख है। कौन है? लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, भारत का अन्य नए आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? अन्य नए आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो 12 समुद्री मील तक है। कितना तक है? 12 समुद्री मील तक है। याद रखिएगा, कितना तक हो जाएगा? 12 समुद्री मील तक। ठीक है, देखिए कहता है अन्य नए आर्थिक क्षेत्र ना, ये 200 समुद्री मील हो जाएगा। अन्य नए जो है वह 200 समुद्री मील तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए थे। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू और पश्चिमी बिंदु जो है वह गुहार मोती। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुहार मोती। ठीक है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है? तो वह है 16 राज्य। कितने राज्य? 16 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल जो है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो है वह लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? याद रखिएगा, हिंद महासागर का जो उपनाम है वह रत्नाकर है। हिंद महासागर का उपनाम कौन है? रत्नाकर है। याद रखिएगा एक चीज़ और, ठीक है, एक अच्छा चीज़ याद रखिएगा, हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर के पश्चिम में जो है वह अरब सागर है। कौन सागर है? अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। और दक्षिण में जो है वह बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो हिंद महासागर के पश्चिमी भाग को अरब सागर कहते हैं और पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इतना याद रखना है। और हिंद महासागर को रत्नाकर के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अभी तुरंत बोले थे, कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वह कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य कौन कौन सा है? ऐसे याद रखिएगा आप। ठीक है, पहला है गुजरात। पहला कौन है? गुजरात। दूसरा हो गया राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, हो जाएगा झारखंड, हो जाएगा पश्चिम बंगाल, हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा के बाद मिजोरम।
देखिए कितना हो गया, 8 राज्य हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए ऑप्शन के अनुसार चलेगा, तो कर्क रेखा भारत में जो है वह गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर तो गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर से नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, कहता है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, वह है आपका हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा जो है वह हिंदी भाषा को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है। जनसंख्या की दृष्टि में तो दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां है। 2011 के जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान पे है, जबकि जनसंख्या में दूसरा स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर स्थित है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर, 876 किलोमीटर दूर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो ये है भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जबकि दूसरी बड़ी जनजाति पूछे तो गोंड हो जाएगा। सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। नेक्स्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो याद रखिएगा प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। कहाँ से, नैनी से होकर गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक। नेक्स्ट है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा। ये पहले प्रश्न में हम लोग डिस्कशन किए थे कि इंडिया कहकर यूनानियों के द्वारा पुकारा गया, जबकि हिंदुस्तान कहकर ईरानियों के द्वारा पुकारा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग अपने संज्ञान में लेते हैं। नेक्स्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। 3 गो में प्रदेश लगा हुआ है, 2 गो बिना प्रदेश के है। कौन कौन है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस तीनों में जो है प्रदेश लगा हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 2 गो जो बचा हुआ है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी 5 गो राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। कहता है 1 समुद्री मील बराबर होता है। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, ये आपको याद रखना है। तो 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन है, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, इसके बारे में बताना है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहता है इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है। भारत के कितने राज्य स्थल रुद्ध है, तो याद रखिएगा भारत के कुल 20 राज्य जो है वह स्थल रुद्ध है। भारत के कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध है। नेक्स्ट है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखाओं की लंबाई कितना है।
कुल समुद्र तटीय लंबाई पूछ रहा है द्वीप सहित, वो कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर। 7516.6, कहीं कहीं 7516.5 मिलेगा, कहीं कहीं 7516 ही मिलेगा, तो याद रखना है। नेक्स्ट कहता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये रिपीट हो चुका है प्रश्न, तो 5 राज्यों से। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। आपको तो याद ही होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हम लोग जानते हैं 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक ना? तो तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विश्व में कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो याद रखिएगा, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि जनसंख्या कहे तो 17% लगभग या 17.5% है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? तो पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सीमा क्षेत्र जो है वह 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्य में? 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? याद रखिएगा, हिमालय पर्वत के कुल 10 राज्य जो है स्पर्श करती है। हिमालय पर्वत को कितने राज्य स्पर्श करती है? तो 10 राज्य। तो आज का प्रश्न समाप्त हुआ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि एसएससी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को लाभ पहुंच पाए। साथ ही साथ अगर रेलवे का भी कोई दोस्त तैयारी कर रहा है उसे भी लाभ मिलेगा। लेकिन ये प्रश्न आपका अक्सर जो है प्रीवियस एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रत्येक दिन हम लोग 40 से 50 प्रश्न, अधिकतम 60 प्रश्न तक लेकर आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।